हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में सीखने वाले बोर्ड मास का नियम। दोस्तों बोर्ड मास के नियम के बारे में आप भली भांति जानते होंगे, अच्छी तरह से जानते होंगे। अगर आपको अच्छी ढंग से नहीं आता है बोर्ड मास के नियम, तो आज की वीडियो को अगर अच्छी तरह से देख लेते हो, इतनी गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को पूरी जानकारी बताऊंगा, ठीक ना। सबसे पहले नीचे स्क्रीन पे हमारे नीचे देखिए सवाल कुछ दिए गए हैं, जिसमें बहुत सारे प्लस माइनस यानी चिन्ह दिए गए हैं। तो ऐसे हम चिन्हों को हम किस नियम से हल करेंगे, ठीक ना। किसी में ब्रैकेट दिया है, किसी में माइनस दिया है, किसी में प्लस भाग, ऐसे सारे चिन्हों तो हम बोडमास का नियम ही प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्या करते हैं हम बोडमास के नियम के बारे में अगर अच्छी तरह से जानते हैं तो इस सवाल को हम लगा सकते हैं, अन्यथा हम नहीं लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों देर न करते हम वीडियो को आरंभ करते हैं। सबसे पहले बोर्ड मास, यहाँ पर लिखते हैं बोर्ड मास, BODMAS। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बी फार क्या होता है? बी फार ब्रैकेट होता है। क्या होता है? ब्रैकेट, BREACKET। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कोष्ठक। क्या कहते हैं? कोष्ठक। ठीक ना। कोष्ठक हमारे कितने प्रकार का होता है? कोष्ठक कई प्रकार के होते हैं, ठीक ना। इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है आप लोगों को, ठीक ना। कोष्ठक कितने प्रकार के हो रहे हैं इसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले दोस्तों आता है ये हमारा लाइन कोष्ठक, ठीक ना। लाइन कोष्ठक, इसको लाइन ब्रैकेट कहते हैं, BREACKET। यानी क्या होता है? लाइन ब्रैकेट, ठीक ना। लाइन कोष्ठक, ठीक ना। ये हमारा जो पट का निशान दिया ना माइनस का ना, ये लाइन ब्रैकेट होता है। सेकेंड पे क्या आता है? सेकेंड नंबर पे आता है छोटा कोष्ठक। ये छोटा कोष्ठक, इसको कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट। ये हमारा क्या होता है? छोटा कोष्ठक होता है, ठीक है। पता हो गया। अब उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या आता है? थर्ड नंबर पे आता है मजंगा कोष्ठक, जिसको ये मजंगा कोष्ठक होता है। इसको कहते हैं मजंगा कोष्ठक, ठीक है। तो अब फोर्थ नंबर पे आता है सब बड़ा कोष्ठक। ये होता है बड़ा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को पता हो गया, ठीक ना। ये स्टेप बाय स्टेप होता है। इन सभी ब्रैकेट को हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आगे चलकर इन सभी का यूज होने वाला है, इसका प्रयोग होने वाला है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए बी फार क्या हो गया? ब्रैकेट हो गया। ब्रैकेट के अंदर इतने कोष्ठक आ गए, ठीक ना। अब बी ओ फार, ओ से क्या होता है? आप, जिसको का मतलब क्या होता है? का मतलब गुणे का चिन्ह ही होता है, ठीक ना। ये कहाँ प्रयोग होता है? का प्रयोग कहाँ पे करते हैं दोस्तों? गुणे की जगह पे हम नहीं करते हैं। अगर हमारी सवाल में गुणे का चिन्ह दिया कहीं गया है तो वहाँ पे हम का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। देखो वहाँ पे गुणा का चिन्ह दिया नहीं करेंगे। उसके नीचे देखिए यहाँ पर छठे नंबर पे है 300 भागे 100 का आधा कितना होगा। यहाँ पे का मतलब प्रयोग करेंगे। अब कहीं भी अगर का प्रयोग पहले का प्रयोग दिया गया है तो सबसे पहले उसको हल करेंगे। ये माइंड में सेट करेंगे ना, सबसे पहले उसको हल करेंगे। अब देखिए ओ फार हो गया। डी फार क्या होता है? डी फार डिवीजन। डिवीजन में क्या होता है? डिवाइड, इसको भाग कहते हैं, ठीक ना। डी फार क्या होता है? डिवीजन। अब उसके बाद क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन। एम फार क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन में से होता है गुणा का चिन्ह। क्या होता है? PLICATION, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? गुणा होता है। जिसको गुणा का चिन्ह तो जानते हो ना, ये गुणा का चिन्ह होता है। और भाग का चिन्ह तो जानते हो ना, ये हमारा भाग का चिन्ह होता है, ठीक है ना। पता हो गया। अब
ए से क्या होता है? एडिशन होता है। एडिशन में क्या होता है? जोड़ होता है। ए फॉर क्या होता है? एडिशन। ADDITION। एडिशन में क्या होता है? प्लस। इसका चिन्ह क्या हो गया? प्लस का चिन्ह होता है। और अंत में आता है ये क्या होता है? यस। यस में क्या होता है? यस सबट्रैक्शन होता है। सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन में क्या होता है? घटाव का चिन्ह होता है। SUBTRACTION। सबट्रैक्शन ये क्या होता है? माइनस, यानी क्या होता है? घटाव का चिन्ह होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या होगा? बोडमास का नियम हो गया। बी फॉर ब्रैकेट होता है, ओ फॉर में क्या होता है? का मिस तो गुणा होता है, डी फॉर डिवीजन होता है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है, ए फॉर का एडिशन होता है, एस फॉर क्या होता है? सबट्रैक्शन। सभी का पता हो गया। ये हमारा ब्रैकेट हो गया, ये ऑफिस का मतलब गुणा का चिन्ह हो गया, ये डी का डिवीजन भाग का चिन्ह हो गया, या मल्टीप्लिकेशन में से गुणा का चिन्ह हो गया, ए फॉर क्या होगा? एडिशन जोड़ का चिन्ह हो गया, ए माइनस का चिन्ह हो गया। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया, कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? इसको हमेशा माइंड में नोट करना दोस्तों। सबसे पहले कभी भी अगर का चिन्ह दिया गया है तो सबसे पहले उसको तोड़ेंगे। अभी हम सवाल लगाएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक एक करते हम सवाल को लगाते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे देखिए, 36 + 12 भागे 8 - 5। अगर ऐसे प्रश्न अगर कभी भी दिखे तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम लाइन ब्रैकेट को तोड़ते हैं। ठीक ना? कहीं भी अगर लाइन दिखे, जैसे मैं किसी अंक जैसे मैं 2 - 5 दे दिया गया तो उसके ऊपर लाइन लगा दिया गया, तो सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे। सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। यहाँ पे देखो तीसरे नंबर पे जो सवाल है, देखो 42 - 12 भागे 3 गुणे क्या हुआ? 2 + 3। सबसे पहले क्या कहते हो? लाइन ब्रैकेट को तोड़ेंगे। ये इसको हमेशा याद रखना, ठीक ना? तो लाइन ब्रैकेट हो गया। अब दूसरे नंबर पे क्या आता है? एक छोटे कोष्टक, इसको तोड़ेंगे। और तीसरे नंबर पे क्या आता है? मझले कोष्टक को तोड़ेंगे। फिर उसके बाद क्या आता है? उसके बाद बड़ा कोष्टक आता है, फिर बड़े कोष्टक को तोड़ेंगे। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा, सभी कोष्टक के अंदर क्या क्या नियम लागू होता है? यही नियम सभी कोष्टक में लागू होता है। अगर इसी के अंदर दिया गया है, पहले दिया गया भाग, गुणा, जोड़, घटाव जो भी दिया गया है, तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट, फिर छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। अगर इसी के अंदर भी दिया गया है तो क्या करेंगे? इसी को तोड़ेंगे। सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, ठीक ना? उसके बाद का दिया गया तो का को तोड़ेंगे। उसके बाद भाग दिया गया तो क्या कहते हैं? डिवीजन भाग करेंगे। उसके बाद गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। इतना तो कुछ समझ आ गया। चलिए हम देखो फर्स्ट सवाल को हल करते हैं। जैसे बढ़ते जाएंगे हमारी सवालें जो है बढ़ती जाएगी, ठीक ना? जो फर्स्ट सवाल है, अब देखिए दोस्तों, 36 + 12 भागे कितना? 8 - 5। अब दोस्तों क्या करोगे? अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करते हैं? लाइन ब्रैकेट को तोड़ेंगे। लाइन ब्रैकेट इसमें है नहीं है तो क्या करो? उसे छोड़ दो। उसके बाद क्या करते हैं? का मिस गुणा होता है, यहाँ पे कहीं है नहीं है तो उसे भी छोड़ दो। फिर उसके बाद क्या आता है? छोटा कोष्टक आता है ना? छोटा कोष्टक है, हाँ यहाँ पे है। पहले इसको तोड़ेंगे। इसको तोड़ने के लिए दोस्तों पहले नियम को समझ लो। जो आगे के सवाल हैं, आगे का जो गिनती है उसको लिखते जाओ, फिर उसके बाद क्या करते हैं? इसको तोड़ना। जब चलिए स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहले हल लिखना, हल लिखने के बाद इसको उतारो। तो 36 + 12 भागे 8 - 5, ठीक ना? अगर एग्जाम दे रहे हो परीक्षा में तो ऐसे उतार देना, ठीक ना? उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद इसको लिखो फिर दोबारा, 36 + 12 भागे, अब देखो इसको तोड़ना है। जब इसको तोड़ना है तो ये आगे को तो लिखना पड़ेगा ना। तो 8 में से 5 गए, कितना बचेगा? यहाँ पे 3 बच गया। तो क्या करोगे? एक ब्रैकेट तो हट गया, तो यहाँ पर लिख सकते हो ब्रैकेट, लेकिन लिखने का क्या मतलब? फिर यहाँ पर देखो, अब 36 + 12 भागे 3 ब्रैकेट हट गया।
हो गया ना। अब उसके बाद दोस्तों क्या करोगे, यहाँ पे पहले 12 को 36 को जोड़ोगे कि भाग दोगे। अब तो आप बताओ क्या करोगे, भाग देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है, 36 को उतार दो प्लस 12 में 3 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 3 चौक को 12, यहाँ पे 4 आ गया। या तो ऐसे 12/3 भी लिख सकते हो ना, हम 12 में 3 का भाग दे रहे हैं ना, कि 3 में 12 का भाग दे रहे हैं, 12 में 3 का भाग दे रहे हैं तो कितने बार गया, 4 बार गया। अब दोस्तों यहाँ पे 36 और प्लस, यहाँ पे सबके नीचे बराबर बराबर बराबर, तो बराबर के नीचे बराबर, 36 और प्लस 4 कितना हो गया, 40। यही क्या है, तो हो गया दोस्तों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी, ठीक ना, समझ गए होंगे। अब देखिए दूसरी सवाल, सेकेंड हमारे जो सवाल थी वो क्या थी, दूसरी सवाल हमारे पास क्या थी, दूसरी सवाल थी 60/5 गुणे 16 - 8/2/3। सबसे पहले इसको उतारते हैं, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 60/5 गुणे क्या है, ये छोटा स्मॉल ब्रैकेट जिसको छोटा ब्रैकेट 16 - 8/2/3। अब देखिए दोस्तों आ गया नहीं, अब बात आ गई नहीं, देखो ब्रैकेट के अंदर फिर घटाना और भाग आ गया। तो मैंने कहा था ना कि जो हमारी प्रक्रिया वही रहेगी, ब्रैकेट के अंदर चाहे गुणा भाग जोड़ घटाना जो भी आए, लेकिन हम नियम से ही करेंगे, नियम से उसको करेंगे। पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे, फिर उसके बाद आप का प्रयोग रहेगा तो हम आपका करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, डिवीजन हम भाग देंगे, फिर उसके बाद गुणे का चिन्ह तो गुणा करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, जोड़ रहेगा तो जोड़ करेंगे, फिर अंत में घटाव करेंगे। इतना तो पता है ना। तो सबसे पहले क्या करोगे दोस्तों, इस ब्रैकेट को तोड़ना है, तो इसमें तो का तो है नहीं और लाइन ब्रैकेट भी नहीं है, तो सबसे पहले इसको तोड़ो और बाकी को ऐसे सेम उतार दो। यहाँ पर 60/5 गुणे, अब यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, भाग देना है। 8 में 2 का भाग पहले, अच्छा बताओ 16 में से 8 माइनस इसको 16 में से 8 को घटाएंगे कि 8 में 2 का भाग देंगे, सबसे पहले हम भाग देंगे, याद रखना है, ठीक ना। 16 - 8 में 2 का भाग देंगे कितने बार जाएगा, 4 बार गया। ये माइनस का चिन्ह है ना, ये माइनस है, ये भाग नहीं है, भाग, ठीक ना, सॉरी मिल गया, ये माइनस को याद रखना, माइनस है, ठीक ना। 4, ये ब्रैकेट को बंद कर दिया, ये भागे का चिन्ह है, भागे यहाँ पे 3, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे इसको उतारो, 60/5 गुणे, अब यहाँ पे देखो 16 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 16 में से 4 कितने, 12, भागे कितना हो गया, 3। अब नीचे लिख दो ब्रैकेट को हटा के, तो 60/5 गुणे 12/3। अब देखिए दोस्तों क्या करोगे, अब इसमें 2 भाग का चिन्ह आ गया, तो भाग तो करना ही है, चाहे इधर करो चाहे उधर करो, अंत में क्या करना, गुणा करना है, जोड़ घटाव तो है नहीं। तो सबसे पहले क्या है, भाग का चिन्ह देना है, तो सबसे पहले हम किनारे से करते आते हैं। तो यहाँ पे देखिए 60/5 गुणे, इसको करोगे तो कितना आएगा, भाग दोगे तो कितना होगा, 4 आएगा, आ गया। अब यहाँ पे बराबर इसको भाग दो कितना आएगा, 12 गुणे कितना हो गया, 4। 60 में 5 का भाग दो कितना होगा, 12 बार जाएगा, 12 में 4 तो बाकी था, कितना बच गया, 12 आ गया, 12 चौको 48 आ गया, ठीक है दोस्तों, कितना आ गया, 48। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब हम ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, हार्ड होती जाएगी सवालें, याद रखना, ठीक ना। अब तीसरी जो सवाल है देखिए, तीसरी सवाल है, अब देखिए देखो थर्ड सवाल है, लाइन ब्रैकेट के अंदर है 42 - 12/3 गुणे ब्रैकेट के अंदर कितना है, ब्रैकेट के अंदर 2 + 3। अगर यहाँ पे 3 के आगे कुछ भी नहीं दिया गया, अगर गुणे का चिन्ह नहीं देंगे तब भी क्या रहता है, गुणा रहता है। जैसे अगर लिख दिया 2 + 3 और यहाँ पे क्या है, 3 है, ठीक ना, ब्रैकेट के बाद क्या है, 3 है, तो इसके बाद कोई चिन्ह नहीं है तो क्या हो, गुणा ही होता है, ठीक ना, याद रखना। अब यहाँ पे ये तीसरी सवाल लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों, लाइन ब्रैकेट 42 - 12/3 2 + 3। सबसे पहले आपको बताया गया है कि कहीं भी देखें लाइन ब्रैकेट को पहले तोड़ो,
लाइन ब्रैकेट है ना, तो इसको पहले तोड़ो। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद छोटा कोष्टक तोड़ो। मजंगा दिया तो मजंगा कोष्टक तोड़ो, ठीक ना। उसके बाद गुणा भाग जो भी करना है वो तो पता ही है। तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट तोड़ो। 42 में से 12 निकालेंगे, कितना बचा है। पहले सवाल लिखो, यहाँ पे नीचे सवाल लिखो। 42 माइनस 12 लाइन ब्रैकेट भागे 3 2 प्लस 3। अब यहाँ पे बराबर लिखोगे। 42 में से 12 जाए कितना बचेगा, 30। एक कोष्ठक हट गया, ठीक ना, 30 आ गया, हट गया। भागे कितना है, 3। अब यहाँ पे क्या करोगे, इसको उतार दो, 2 प्लस 3, ठीक ना, उतार दिया। अब उसके बाद 30 भागे 3। अब यहाँ पे छोटे ब्रैकेट को तोड़ दो, कितना हो गया। अगर यहाँ कुछ नहीं चिन्ह हो तो क्या होगा, गुणे का चिन्ह होगा। कितना है, 3 2 5, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो 30 भागे कितना होगा, 15। अब दोस्तों क्या होगा, समझ में आ रहा है ना, ठीक ना। सेम वैसे ही है सवाल है। अब 30 में 15 का भाग दो, कितना बार जाएगा, 2 बार, ठीक है दोस्तों। यही तो हमारा आंसर है, यही तो क्या है, आंसर है, ठीक है ना, समझ गया। चलिए इससे थोड़ा सा अब टफ सवाल जो आने वाली है, सवाल टफ होने वाली है। अब यहाँ पे देखिए 4th सवाल, ये देखो भिन्न के रूप में है, ठीक ना। अब थोड़ा सा बड़ा भी है, इसमें देखो ब्रैकेट, सारे ब्रैकेट दिए गए हैं। बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट सब दिया गया है, ठीक ना। चलिए हम इसको कैसे करते हैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, ठीक ना। हमारे वीडियो बने रहे दोस्तों। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करना है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों, चलिए हम वीडियो को आरंभ करते हैं। नेक्स्ट सवाल, 7 प्लस 3/2 का, ये ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट में है, का मझला ब्रैकेट के अंदर है 9 माइनस छोटे ब्रैकेट के अंदर 2 सही 2/3 भागे 8/2 छोटा बंद माइनस ये क्या है, लाइन ब्रैकेट के अंदर 6/4 गुणे 8/3 और मझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। चलिए पहले इसको नीचे उतारते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब जितने हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे हमारी सवाल जो होती है टफ होती जाएगी। अब मज़ा आने वाला है दोस्तों। अगर आप समझ रहे हो तो आप लोगों को मज़ा आ रहा है, अगर नहीं समझ रहे हो तो आपको बोरिंग महसूस हो रहा होगा, क्योंकि आपका दिमाग कहीं और होगा और आप सिर्फ देख रहे हैं। अगर दिल और दिमाग एक साथ रखेंगे तो आपको कोई भी चीज़ समझने में देर नहीं लगेगी, ठीक है दोस्तों। ये मैथ की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में कुछ भी समझने की अगर चाहत है, लगन है, तो अगर दिल और दिमाग को एक जगह रखोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन पे है जो चौथी सवाल है, 7 प्लस बड़ा कोष्टक 3/2 का। अब यहाँ दो का प्रयोग हुआ है। मझला कोष्टक 9 माइनस छोटा कोष्टक 2 सही 2/3 भागे 8/2 और छोटा कोष्टक बंद माइनस लाइन ब्रैकेट के अंदर 6/4 गुणे 8/3 मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। सबसे पहले दोस्तों अगर परीक्षा में आ जाए तो इसे क्या करोगे, गौर से देखो, आखिर समझो। अगर पेपर में आ गया तो क्या करोगे, इसको समझने के लिए क्या करोगे, इसको सरल कैसे करोगे दोस्तों। अगर ब्रैकेट का नियम पता है, अगर बोडमास का नियम पता है, तो आपको लगाने में कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। इतनी गारंटी के साथ कहता हूँ, आपको कभी दिक्कत आएगी नहीं। सबसे पहले दोस्तों देखो, ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट है कहाँ तक है, ये देखो बड़ा ब्रैकेट यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी सारे जो है बड़े ब्रैकेट के ही अंदर है, बस 7 को छोड़ के दोस्तों। और मझला ब्रैकेट कहाँ से है, मझला ब्रैकेट यहाँ से लेके ये यहाँ तक, यानी इसके बाद सारे मझले ब्रैकेट है। उसके बाद क्या है, छोटा ब्रैकेट कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक ना। अब बड़े ब्रैकेट के अंदर लाइन ब्रैकेट कहाँ, बस इतना। सबसे पहले दोस्तों क्या करोगे, लाइन ब्रैकेट को तोड़ो और बाकी जो है सभी लिख दो। यहाँ इसको तोड़ने के लिए बाकी सभी लिख दो, यहाँ पे उतार दो, जैसे का तैसे यहाँ पे उतारो इसको तोड़ने के लिए, ठीक ना। ऐसे सवाल हम लगाते हैं पेपर में। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 प्लस बड़ा ब्रैकेट 3/2 का, ये क्या होगा, मझला ब्रैकेट 9 माइनस छोटा ब्रैकेट 2 सही 2/3
भागे 8/2 छोटा ब्रैकेट बंद माइनस। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको तोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, जो कट रहा है तो काट दो, अगर नहीं कट रहा है तो गुणा भाग कर दो। गुणा है तो गुणा ऊपर नीचे ऊपर ऊपर का गुणा भी होता है, ठीक ना, अंश में अंश का ही होता है, हर में हर का भी होता है। अगर कटता है तो काट दो। जो कट रहा है ना, 3 से ये 6 कट गया तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। 4 से कट गया, यहाँ पे 1 आ गया, 4 2 हो गया, 2 बार में कटा तो यहाँ पे 3 1 हो गया, 1 तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 यहाँ बचा, 2 यहाँ बचा, 4 हो गया, 2 दूनी 4, 4/1 माइनस कितना होगा, 4/1, ठीक ना। ये ब्रैकेट तो हट गया। अब उसके बाद मझला ब्रैकेट लगा दो, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट लगा दो। अब आपके सामने एक ब्रैकेट ख़त्म हो गया, ठीक ना। जब ये लाइन ब्रैकेट ख़त्म हो गया तो अब क्या करोगे, सब उसके बाद छोटे ब्रैकेट को तोड़ना है, ठीक ना। अब यहाँ पे छोटे ब्रैकेट को तोड़ो, बाकी सभी को उतारते रहो। यहाँ पे 7 प्लस बड़ा ब्रैकेट 3/2 का मझला ब्रैकेट 9 माइनस। अब देखो एक कौन सी भिन्न में है, मिश्रित भिन्न है, तो इसे साधारण भिन्न में बदलो। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 दूनी 6, ये जोड़ दो, 2 जोड़ दो, 3 में 2 का गुणा करो और ऊपर 2 को जोड़ दो, 3 दूनी 6 2 8/3, ठीक ना। इसको मिश्रित भिन्न से साधारण भिन्न में बदलते हैं और साधारण भिन्न से मिश्रित भिन्न में भी बदलते हैं, ठीक ना। इसको हमारी वीडियो में जाके देख सकते हो, इस पर वीडियो बना। तो यहाँ पे क्या हो गया, 8/3, ये कहते हैं भागे 8/2, ये क्या छोटा ब्रैकेट बंद, ये क्या माइनस 4/1 हो गया। अब मझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद, ठीक ना। दोस्तों ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे सवाल को हम लगाते हैं, इसलिए आपको डिटेल में पूरे बता रहे हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए 7 प्लस बड़ा ब्रैकेट 3/2 का, यहाँ पर क्या है, मझला ब्रैकेट 9 माइनस। अब यहाँ पे देखो छोटे ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे देखो भाग है, तो इसको सबसे पहले यहाँ पे गुणा में परिवर्तित कर दो। गुणा कर दिया, गुणा का परिवर्तित तब करते हैं जब ऊपर का नीचे, नीचे को ऊपर हो जाएगा। अंश को हर बना देते हैं, हर को अंश बना देते हैं, ठीक ना, तब हम गुणे का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक ना। इसको तो यहाँ पे 2/8 हो गया, ठीक है। इसको उल्टे भाग को हम परिवर्तित कर देते हैं, कब करते हैं, जब इन दोनों को उल्टा करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो, गुणे में परिवर्तित हो गया। अब बाकी को उतार दो, 4/1 यहाँ पे मझला ब्रैकेट, ये क्या है, बड़ा ब्रैकेट। अब दोस्तों क्या करोगे, अब इसको भी उतारो, 7 प्लस, उतारते जाओ जहाँ तक, हम तो हल करते जा रहे हैं ना। 3/2 का, अब क्या है, मझला ब्रैकेट, ये 9 माइनस। अब यहाँ पे देखो क्या करें, गुणे के चिन्ह है, जो करता है तो काट दो, 8 से 8 कट गया ना। ऊपर कितना बचा, 2 बचा, नीचे कितना बचा, 3 बचा, ठीक ना। अब क्या हो गया, छोटा ब्रैकेट ख़त्म, ये माइनस कितना हो गया, 4/1। अब क्या, मझला ब्रैकेट और ये क्या, बड़ा ब्रैकेट, ठीक ना। अब यहाँ के 2/3 हो गया। अब यहाँ देखो 9 है, 9 इसको बटे में 1 लिख सकते हैं, ठीक ना। भिन्न के रूप में हमें समझने के लिए 9/1 कर दिए। तो यहाँ पे क्या है, 7 प्लस 3/2 का हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पे मझले ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 9/1 हो गया, माइनस 2/3 हो गया, माइनस 4/1 हो गया, ये मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। अब दोस्तों इन तीनों का लसा निकाल लेते हैं। लसा 1 3, 1 का लसा कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे उतारो, 7 प्लस 3/2 का, अब इसका लसा कितना आएगा, 3 आएगा। हम इनको उतार के ही हल कर सकते हैं, ठीक ना। ये नहीं कि डायरेक्ट इसको हल करके बाद में इसको उतारें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब दोस्तों 3 लसा आ गया, हम 3 में ये नीचे वाला है जिसको कहते हैं हर का भाग देंगे, जितना आएगा ऊपर गुणा कर देंगे। अब 3 में 1 का भाग दो, कितना आ गया, 3 आ गया, ऊपर गुणा कर दो 3 का, कितना हो गया, 27 आ गया ना। अब 3 में 3 का भाग दो, कितना भाई, 1 बार जाएगा, ऊपर 1 का गुणा कर दो, ये चिन्ह क्या, माइनस है, तो 2 में से 2 गुणे 1 कितना गया, 2 ही आ गया, माइनस का चिन्ह है।
अब यहाँ 3 में 1 का भाग दो कितने बार जाएगा, 3 बार गया, ऊपर गुणा कर दो 4 का, कितना गया, 12 आ गया। ये मझला कोष्टक बंद, ये बड़ा कोष्टक बंद। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ उतारते जाओ, 7 प्लस ये बड़ा ब्रैकेट 3/2 का, अब दोस्तों मझला ब्रैकेट के अंदर अब इसको क्या करते हो, माइनस माइनस वालों को हम जोड़ देते हैं, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर 27 माइनस कितना, 12 2 14 हो गया, बटे में कितना है, 3 हो गया। अब ये क्या है, मझला ब्रैकेट, और यहाँ क्या है, बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक ना, ऐसे ब्रैकेट बंद करते जाना। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 7 प्लस, अब क्या करेंगे, इसको माइनस करना है ना, तब इसको आगे तो लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे 3/2 का हो गया। अब ये होगा 27 में से 14 जाए कितना बचेगा, 7 में से 4 गया कितना बचेगा, 3, 2 में से 1 गया कितना गया, 1 बटा कितना गया, 3। ये हो गया मझला ब्रैकेट, ये हो गया बड़ा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, ये ब्रैकेट भी खत्म है, नीचे उतार खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पे 7 प्लस 3/2 का एक है 13/3, ये हो गया। ये ब्रैकेट तो ख़त्म हो गया, अब बड़ा ब्रैकेट के अंदर। ठीक ना, अब हो गया बड़ा ब्रैकेट सिर्फ बचा ना, तो यहाँ पे क्या करोगे, तो 7 प्लस बड़ा ब्रैकेट के अंदर 3/2। अब इसकी बारी आई है, का मतलब क्या होता है, गुणे का चिन्ह होता है। यहाँ पे कितना, 13/3 हो गया है, 13/3 हो गया है। ठीक ना, 3 से कितना कट गया ना, ये बंद। तो नीचे कितना बचा, 7 प्लस 13/2। ठीक ना, 13/2 बचा। अब देखो 7 है, इसके नीचे क्या करते, 1 लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बराबर क्या हो, बराबर, अब देखो इन दोनों में अंश कितना मिल रहा है, 2 अंश मिल रहा है, 2 में गया, 2 में 1 का भाग दो कितना है, 2 ही बार जाएगा, ऊपर गुणा कर दो 2 का, तो कितना 14 प्लस हो गया। 2 में 2 का भाग दो कितने बार, 1 बार गया, ऊपर 1 का गुणा कर दो, 13 आ गया। बराबर कितना बचा, 4 3 7, 1 1 2 बटे कितना, 2। ठीक ना, 27/2। यही दोस्तों हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर मिश्रित भिन्न में बताना है तो क्या करोगे, अगर उत्तर आ गया मिश्रित भिन्न में उत्तर आया तो क्या करोगे, तो मिश्रित भिन्न में, तो यहाँ 27 में 2 का भाग दे देना, 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, यहाँ पे 2 एकम 2 हो गया, 1 कट गया, यहाँ पे 7 बचा, तो 2 3 6, 1 बचा, शेष कितना हो गया, 1 हो गया। तो लिखेंगे 13 सही बराबर 13 सही 1/2। ठीक ना, तब अब जैसे गुणा सिद्ध करो, 13 दूनी 26, 1 27/2, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक ना, ये ऐसे सवाल से कभी घबराना नहीं चाहिए दोस्तों, बहुत ही सरल है। अगर आप कोष्टक के नियम में, अगर बदमाश के नियम को समझ गए तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आ सकती है। चलिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, 5वें सवाल को लगाते हैं। अब आशा करते हैं दोस्तों आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे, 5वीं जो सवाल आएगी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, 5वें सवाल देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 5 नंबर। 5वें सवाल में क्या है, 5वें सवाल में 4 सही 1/5 प्लस बड़ा ब्रैकेट जो है 2 सही 1/4 भागे छोटे कोष्टक के अंदर 1/4 माइनस 1/2, और छोटे कोष्टक के अंदर क्या है 2/3 गुणे 3/8। ये क्या है, छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। ठीक ना, चलिए इसको हल करते हैं। अब देखिए दोस्तों, 5वें सवाल जो है, 5वें सवाल क्या कहती है, 4 सही 1/5 प्लस बड़े ब्रैकेट के अंदर है 2 सही 1/4 भागे क्या है मझले ब्रैकेट के अंदर 1/4 माइनस 1/2, और छोटे ब्रैकेट के अंदर 2/3 गुणे 3/8। फिर छोटा कोष्टक बंद हो गया, फिर मझला कोष्टक बंद हो गया, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया, कोष्टक बंद हो गया। फिर उसके बाद हम इसको हल करते हैं। ठीक ना दोस्तों, एक बार आप लोगों को बता देते हैं
दोस्तों सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे देखिए बड़ा मजंगा छोटा, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को तोड़ो। जब ये टूट जाएगा तो उसके बाद मजंगे ब्रैकेट को तोड़ो, ये भी टूट जाएगा, तब बचा कितना, बड़ा ब्रैकेट। बड़ा ब्रैकेट में आ गया, वो आ गया तो उसका ब्रैकेट में इसको प्लस का निशान दे देना। इतना तो जितना आएगा इसमें प्लस कर देना, बस हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 सही 1/5 प्लस बड़े ब्रैकेट के अंदर 2 सही 1/4 को हम जैसे का तैसे लिखते हैं क्योंकि हमको छोटा ब्रैकेट तोड़ना, भागे ये मजने ब्रैकेट के अंदर है 1/4 माइनस 1/2। अब आ गया छोटे ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे देखिए दोस्तों इसको हम तोड़ते हैं। सबसे पहले ये क्या करते हैं, ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया, बचा कितना 2/8। नहीं इसको भी तोड़ देंगे, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, तो बचा कितना 1/4 बच गया ना। ये छोटा ब्रैकेट, ये मजंगा ब्रैकेट बंद हो गया, ये बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक ना दोस्तों, अब हमारे पास क्या है, ये ब्रैकेट भी खत्म हो गया, 1/4 लिख देंगे। तो यहाँ पे नीचे लिखो 4 सही 1/5 प्लस 2 सही 1/4 भागे ये क्या है, मजंगे ब्रैकेट के अंदर 1/4 माइनस 1/2। ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं का चिन्ह होता है तो क्या होता है, गुणे का चिन्ह होता है, हमेशा याद रखना गुणे का चिन्ह होता है, तो गुणे 1/4 हो गया। तो ये छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया, मजंगा ब्रैकेट और प्लस बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, अब क्या करोगे, अब इसको गुणा करो। सबसे पहले हम मजंगा ब्रैकेट के अंदर हमारा गुणा का चिन्ह है ना, माइनस तो नहीं करेंगे ना, पहले हम गुणे का चिन्ह प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पहले इसको उतारो, 4 सही 1/5 प्लस 2 सही 1/4 भागे मजंगा ब्रैकेट 1/4 माइनस इनका गुणा करेंगे। कभी भिन्न का गुणा करना तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे होता है, तो यहाँ पे कितना हो गया, माइनस 1 में 1 का करेंगे तो 1 आ जाएगा, नीचे में 2 में 4 करेंगे तो 1/8 आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं हुई। अब क्या होगा, मजंगा ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। अब जैसे कि तैसे उतार दो, 4 सही 1/5 प्लस 2 सही 1/4 भागे ये मजंगा ब्रैकेट 1/4 में से 1/8 निकल जाए, कितना बचेगा, यहाँ पे घसेंगे तो 4 और 8 का घसे कितना आएगा, 8 आएगा। 8 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा, 2 बार, 2 में 1 गुणा कर दे, 2 एकम 2 माइनस 8 में 8 का भाग देंगे तो एक बार ऊपर 1 गुणा कर तो 1 आ गया। तो यहाँ पे मजंगा ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद। यहाँ पे कितना हो गया, 4 सही 1/5 प्लस बड़ा कोष्ठक 2 सही 1/4 भागे कितना हो गया, 2 में से 1 गया, कितना हो गया 1 बटे कितना हो गया 8। अब क्या हो गया, ये मजंगा ब्रैकेट भी खत्म हो गया, बचा कितना, बड़ा ब्रैकेट। ठीक है दोस्तों, अब बड़ा ब्रैकेट बच गया ना, उसके बाद क्या करोगे, अब देखिए दोस्तों इसको क्या करते हैं, पहले ये मिश्रित भिन्न में है तो इसको क्या करें, साधारण भिन्न में बदलो। अब जाके इसको बदलेंगे, ठीक ना। तो 4 सही 1/5 क्योंकि इसकी बारी अब आई है ना, प्लस बड़े ब्रैकेट के अंदर 4 दूनी 8 1 9/4 भागे क्या हुआ 1/8 बड़ा ब्रैकेट बंद। अब दोस्तों यहाँ पे भागे के चिन्ह है, इसको गुणे के चिन्ह करके क्या करेंगे, गुणे के चिन्ह तब देंगे जब इसके अंक बदल जाएंगे, ठीक है ना, ऊपर के नीचे नीचे के ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो 4 सही 1/5 प्लस 9/4 गुणे 8/1, ठीक ना। हमने गुणा, इसको भाग की जगह पे हम गुणा कर देते हैं, कब करते हैं, जब अंक परिवर्तित है, ऊपर के नीचे नीचे के ऊपर जाता है। अब देखो 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना होगा 2 हो गया, यहाँ पे कितना होगा 1, 1 में 1 का गुणा का 1 ही होगा, 9 में 2 का गुणा 18 होगा। तो यहाँ बराबर कितना हो गया 4 सही 1/5 प्लस 9 दूनी 18/1, ठीक ना। अब देखो बड़ा ब्रैकेट भी खत्म हो गया। अब ये क्या करते हैं, इसको भी बदलो, 4 5 20 1 21/5 प्लस 18/1। अब जोड़ दो तो यहाँ पे इन सब का अंश कितना आ गया 5 आ गया। 5 में 5 का भाग देंगे तो कितना, एक बार, तो 21 एक बार के ऊपर 21 को 1 का गुणा कर दो 21 से आएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 5 में 1 का भाग देंगे तो कितना 5 बार जाएगा, 5 को 18 में गुणा कर देंगे 90 आ गया।
अब इसको जोड़ो, कितना आएगा, 1 होगा 9 2 11, 111 बटे कितना है 5। वैसे तो दोस्तों हमारा आंसर आ गया, लेकिन अगर मिश्रित भिन्न में पूछे तो क्या करोगे, 111 में 5 का भाग दे देना। 5 एक कम 5 नहीं, 5 दूनी ना 2 बार दे, 5 दूनी 10, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा, 5 दूनी 10, कितना बचा, 1 बचा। तो क्या होगा, 22 सही 1/5। उत्तर कितना आएगा, 22 सही 1/5, ये 1 है, ठीक है। 22 सही 1/5 बराबर कितना आ गया, 22 सही 1/5। यही दोस्तों हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, यहाँ तक कि अगली जो सवाल हैं, जो छठी सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ऐसे सवाल जो होते हैं जो कंपटीशन के पेपर में आता है, जैसे इंजीनियरिंग आ गया, जो आरआरबी ग्रुप के आते हैं, एग्जाम में आते हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ऐसे प्रश्न आता है। शायद ही कैसे अच्छे बच्चे भी फेल हो जाते हैं, ठीक ना, ऐसी सवाल में नहीं लगा पाते हैं। जैसे देखो छठी सवाल, 300 भागे 100 का आधा कितना होगा। दोस्तों बहुत विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हो कि हमें सब आता है, भाग योग A to Z आता है, लेकिन जब लगाने जाते हैं ना तब उनका दिमाग चकरा जाता है। इसीलिए दोस्तों कभी भी सवाल को हल्के मत लो, ठीक ना, उसको समझो, ध्यान से देखो, तब उसे क्या करो, हल करो, ठीक ना। अब देखो छठी सवाल है आपके सामने, देखिए दोस्तों ये छठी सवाल है, 300 भागे 100 का आधा कितना होगा, यानी 300 भागे 100 का आधा कितना होगा, ठीक ना। ये ज़्यादा कठिन नहीं है, सिर्फ समझने की देर है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर और बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, 300 में 100 का भाग दे देंगे, जितना आएगा उसका आधा कर देंगे, करते हैं ना। जैसे यहाँ पर 300 भागे 100 का मतलब गुणा कर देते हैं, तो इसमें अपन भाग देते हैं, 100 3 गुणे 1/2 कर देंगे, बराबर कितना आ गया, 3/2 आ गया। ये उत्तर गलत है दोस्तों, ये क्या है, उत्तर गलत है। इसको हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको बताया था, सबसे पहले ब्रैकेट में बताया था, कहीं भी अगर का चिन्ह दिखे, कहीं भी ब्रैकेट में का चिन्ह दिखे तो सबसे पहले उसे तोड़ो, ठीक ना। बोर्ड में इसका नियम यही कहता है, सबसे पहले का चिन्ह दिखे, का को ही पहले तोड़ो, ठीक ना। यहाँ पे 300 भागे 100 का 1/2, यही सवाल है ना। तो क्या करोगे, 300 भागे 100 गुणे 1/2, सबसे पहले का को तोड़ो, याद रखना दोस्तों, सबसे पहले का को तोड़ा जाता है। तो यहाँ पे 300 भागे 50 आ गया, अब 50 तो आ गया। अब दोस्तों क्या कर, 300 में 50 का भाग दे दो, बराबर कितना बार जाएगा, बराबर आ गया 0 से 0 कट जाएगा, 5 6 30, कितने बार जाएगा, कितने बार जाएगा, बराबर इस अच्छों को बटे में बता देते हैं। देखो 300 बटे कितना 50 कर दिए, ये 0 से 0 कट गया, 5 6 30 बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। हमारा दोस्तों उत्तर कितना आएगा, 6 आ गया। आज के बाद दोस्तों अगर ऐसी सवाल कभी आए तो इसे घबरा नहीं, का को पहले अंग, का मिस क्या होता है, गुड़ा होता है, ठीक ना। गुड़े का चिन्ह भी अंग होता है, गुड़े के जो सवाल आते हैं वो भी अंग करते हैं। जहाँ पे का सिर्फ का ही दिया रहेगा, सवाल में का ही दिया रहेगा, तो उसको पहले अंग करो, ठीक ना। आशा करते हैं दोस्तों आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर भी थोड़ा भी अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक एक शेयर अच्छा से कमेंट जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।